अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में मैंने किया था कोसाइन लॉ, तो आज हमें इसका करना है लॉ ऑफ साइन। तो इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें इस डायग्राम के बारे में कंप्लीट मैंने आपको बताया था, उसको आप सुन लें। ये अगर ट्राइंगल है आपके पास ए बी एंड सी, तो ये आपके पास ए की सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, इसी तरह बी की सामने वाली ये हो जाएगी स्मॉल बी, और सी की सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी। अब ए के साथ ट्राइंगल के ए के साथ यहाँ पे बन जाएगा अल्फा, और इसको हम रख लेंगे बीटा, और सी के साथ यहाँ पे आ जाएगा गैमा। और ये भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि ये सी है, तो ये अगर ये सी है तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे वो बन जाएंगे सी कॉस अल्फा और सी साइन अल्फा। ये पिछले लेक्चर में आप सुने ना, तो ये किस तरह कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये आप देखें इस पूरी लाइन के साथ जो एंगल होता है वो होता है 180। अब ये पूरी लाइन के साथ 180 है और इधर है गैमा, तो बाकी ये वाला बाय वाला जो एंगल आएगा आपके पास, यहां से ये जो एंगल बच जाएगा आपके पास, ये आपके पास फिर कितना आ जाएगा 180 माइनस गैमा। देखें कंप्लीट लाइन के साथ होता है 180 में से ये वाला पोर्शन निकाल देंगे ना गैमा, 180 माइनस गैमा, बाकी बाय वाला रह जाएगा। अब ए के मुताबिक जब हम बी के दोबारा, अब यहां पे देखें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स सी के लिहाज से आ जाएंगे आपके पास सी कॉस अल्फा और सी साइन अल्फा। अब हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लेने ए के हिसाब से, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की जगह आ जाएगा ए, और कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा था, अब अल्फा की जगह आ गया 180 माइनस कामा, सी की जगह आ गया आपके पास ए और साइन 180 माइनस गैमा हो जाएगा जी। ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब दोनों कंडीशन में बी के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, वाई जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, दोनों सेम बन रहे हैं। मैं बताया कि आप पिछले लेक्चर में सुनेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अब इस कंडीशन में बी के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो दोनों क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से वाई कोऑर्डिनेट्स ले लें सी साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये वाई कोऑर्डिनेट है और इधर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन 180 माइनस गैमा। अब ये हो जाएगा आपके पास सी साइन अल्फा और ए साइन गैमा रह जाएगा। इस पे फार्मूला अप्लाई करें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बाकी आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। अब आपने बनाना है क्या, ए बाई साइन अल्फा, तो इधर सी आ जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन गैमा इज इक्वल टू ए बाई साइन अल्फा। अब अगर हम यहाँ पे ए रख लें और ये बी रख लें, अगर हम यहाँ पे ए रख लेते हैं, इधर ए आ जाता है, तो इधर आपके पास वो बी वही रहता है, यानी ये सी हम चेंज कर देते हैं, तो आपके पास जो दूसरी कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगा आपके पास सिमिलरली, आपके पास जो दूसरी कंडीशन बन जाएगी ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन, आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू बी साइन बीटा हो जाएगा। अब जब आप इनको कंपेयर करेंगे इनको, तो आपके पास ये पूरा फार्मूला बन जाएगा, यानी आ जाएगा ए बाई साइन अल्फा बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गैमा हो जाएगा आपका जी। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेंजेंट लॉ, और जब तक आपको ये सारे इसके थ्योरम नहीं आएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा, तो ये आपको करने पड़ेंगे। टेंजेंट लॉ आ जाता है लॉ ऑफ टेंजेंट जी। लॉ ऑफ टेंजेंट है ए माइनस बी
ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और टेन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आ जाएगा लॉ ऑफ टेंजेंट। देखें अभी हमने किया ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे ए और बी वाला सिर्फ। साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, यानी अगर आपके पास यहाँ पे ए सी होता तो हम ए वाला और सी वाला कंपेयर कर लेते हैं, यानी जो यहाँ पे आएगा उसी को आप कंपेयर कर लेंगे। अब ये बी को इधर लेके चले जाएंगे, ए को इधर, ये हो जाएगा ए बी बी इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा 9th क्लास में बाय कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड मेथड, वो ये होता है आपके पास ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली जो होती है, इसी तरह ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, सेम इस पे अप्लाई किया जाता है। ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, और यहां पे आ जाएगा आपके पास ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू। लेकिन ये ऊपर वाली वैल्यू है, माइनस नीचे वाली ये होगी, फिर ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली। इस साइड पे तो यही आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, फार्मूला बन गया जो हमने 10th चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए थे, साइन पी माइनस साइन क्यू। दोनों साइन क्यू दरमियान में माइनस हो तो 2 cos p प्लस क्यू होते हैं, अल्फा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन p माइनस क्यू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सेम आपके पास आ जाएगा नीचे साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 से ड्रॉप हो जाएगा, ये cos बाई साइन, देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा दोनों सेम है, ये आ जाएगा cot अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाएगा साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा आपके पास टेन, तो अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू, ऊपर आ गया आपके पास टेन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉट टेन का उलट होता है, तो यह आ जाएगा आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आपका कॉट आ जाएगा 1/10 के इक्वल। इसी तरह इसके दो टेंजेंट के मजीद आएंगे, वो आपने यहाँ पे डिसाइड करना है, बी सी है तो आपने इनको कंपेयर कर लेना है, बी और सी को, यानी जो होगा आप उसी के साथ उसको कंपेयर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।